कैसे हैं आप सभी? अभी मैं बात करने वाला हूँ जीडी वालों की, यानी कि जो एसएससी जीडी का जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था, कौन सा भी 2026 वाला, ठीक है? तो भाई उनके लिए एक अच्छी खबर तो क्या ही है, मतलब अग्निवीर वालों के लिए हो सकता है अच्छी खबर हो, लेकिन जो नॉर्मल अभी जो तैयारी वगैरह करते हैं हमारे जैसे नॉर्मल, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। देखो इसमें ना क्या है, रिजर्वेशन फॉर रिटायर्ड अग्निवीर। देखो इसमें हम इसमें बात करने वाले हैं कि इस साल क्या सीन रहा है आपका 2026 की वैकेंसी का, और ये वाला कौन सा रिजर्वेशन फॉर रिटायर्ड अग्निवीर, यानी कि जो रिटायर हो जाएंगे ना, कितने साल में? सिर्फ 4 साल में। चाहे देश का प्रधानमंत्री चाहे 80 के आसपास रूल करता हो, चाहे मिनिस्टर कितने भी रूल करते हो, लेकिन जो इंडियन आर्मी के जवान हैं मेनली, वो भी रिटायर होने वाले हैं इतनी जल्दी। तो भाई उनको अभी लोकसभा में आपको पता है अभी मानसून सेशन की बैठक चल रही थी, तो उसके अंदर जो श्री नित्यानंद दे रखा है, कि आगे श्री की तो जरूरत नहीं है ऐसे, जो नित्यानंद राय करके दे रखा है, इन्होंने रिटर्न रिप्लाई किया है किसमें, लोकसभा के अंदर जो क्वेश्चन आवर होता है ना, आपको पता होगा 3 तरीके के आवर चलते हैं इसमें, 0 आवर, क्वेश्चन आवर, इस तरीके की। तो उसमें जो क्वेश्चन आवर था ना, उसके अंदर इन्होंने कहा है कि क्या, कि जो 50% आपका, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिजर्वेशन ऑफ 50% वैकेंसीज। मान लीजिए जैसे कि इस बार आपकी 25,000 वैकेंसी है, ठीक है ना, तो 12,500 पे, कितने, 12,500 पे डायरेक्ट रिजर्वेशन देने वाले हैं ये 12,500 वैकेंसी पे। यानी कि अगर जो मान लीजिए 2027 की जो भी प्रिपरेशन करेगा, किसकी, 2027 की, मैं सारा हटा देता हूँ आपको अच्छे से पता चले। मान लीजिए 2027 की कोई प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, और मान लीजिए 27 में अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिली, कितनी, 60,000 भी वैकेंसी आ गई, कितनी, 60,000 वैकेंसी आ गई देखने को, तो आप तो खुश हो जाएंगे, अरे वाह, 2027 वालों के तो मजे आ गए। तो भाई कोई मजे वजह नहीं है, इसका आधा कर दीजिएगा, कितना, आधा, यानी कि आपकी जो 30,000 वैकेंसी ना, वो रहेगी हम जैसे लोगों के लिए। हम जैसे तो क्या, मेरे मैं तो नहीं दूंगा पेपर, जो भी आप में से देंगे पेपर, चाहे वो यूआर कैटेगरी का हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस से हो, चाहे वो ओबीसी से हो, चाहे फिर वो एसटी का हो, या फिर चाहे वो एससी हो, ठीक है, इन सभी 5 कैटेगरी की मैं बात करने वाला हूँ। तो इन पांचों को क्या रहने वाला है, 50% वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 60,000 भी आई है ना, तो उसमें से सिर्फ 30,000 आपकी वैकेंसी रहेंगी, और जो बाकी की 30,000 है वो किसकी रहेंगी, एक्स अग्निवीर की, क्योंकि इनके आगे क्या लग चुका है सरकार की तरफ से, एक्स लगा चुके हैं यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं हम, एक्स अग्निवीर, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। थोड़ी ब्राइटनेस वगैरह क्लियर रखिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और वीडियो हेल्पफुल लग रही हो ना, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी हम आगे बात करते हैं। तो इसमें वही यार, 3 साल का रिलैक्सेशन, 5 साल का रिलैक्सेशन जो हर बार देखने को मिलता है, मैं इसको हटा देता हूँ। वैसे तो ये यहाँ 3 साल का यहाँ देख सकते हैं आप, 5 साल वाला यहाँ देख सकते हैं, और नाम दे मिल जाएगा आपको, क्या, एक्स अग्निवीर नाम दे देंगे वो, बस इतना। मेहरबानी तो क्या ही कर रहे हैं वो। इसके अलावा जो आपका 5 किलोमीटर रनिंग होती थी ना, क्या, 5 किलोमीटर रनिंग, वो इनके लिए नहीं होगी। आप ये पॉइंट 3 देख सकते हैं यहाँ पे, कि एग्जेप्शन, यहाँ से देख सकते हैं, एग्जेप्शन फॉर दी फ्रॉम दी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि जो पीएसटी होता है ना आपका, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें 5 किलोमीटर रनिंग होती थी, वो इनके लिए नहीं होगा। और जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता था, पीटी एंड रिटर्न एग्जामिनेशन, तो इसमें सिर्फ आपका रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा इनका। और इनकी कट ऑफ यार वैसे ही कम जाएगी, क्योंकि 30,000, मान लीजिए कि 2000 जो 22 वाला बैच था ना आपका, कौन सा, 2022 वाला, उसके अंदर मुश्किल से ना टोटल जो थे लगभग 60,000 के आसपास अग्निवीर थे। इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग किसमें, आर्मी में, लगभग 60,000 थे। अगर आप 60,000 का 25% निकालेंगे, तो लगभग 15,000 आएगा, कितना, 15,000। तो 15,000 तो इसके अंदर रहने वाले हैं, कितने, मैं इसको सबको क्लियर कर देता हूँ। देखो यार, जो आर्मी का बैच आया था ना 2022 का, उसके अंदर जो आर्मी के अंदर पर्सन थे ना, किसमें, आर्मी में, वो लगभग 60,000 के आसपास थे, कितने, 60,000। एयरफोर्स की अगर जो मैं बात करूँ, किसकी, एयरफोर्स की, तो इसमें 7,500 पद थे, कितने आपके, एक्स और वाई दोनों को मिला के 7.5, 7.5 के। और जो नेवी था ना आपका, उसमें शायद यार 5,000 के आसपास कुछ पद थे। तो इन सभी को आप जोड़िएगा, तो ये आपका लगभग बैठेंगे, लगभग हम मान लेते हैं कि 75,000 के आसपास है, ठीक है, 75,000। अब 75 का 25% निकालिएगा, कितना कुछ बैठेगा, तो इतने तो इंडियन आर्मी में रहेंगे। उसके अलावा जो बाकी आपकी जो 75% है, 75 का भी 75%, जो कितना आएगा, 56, यानी कि लगभग 56,250, इतना, इतने लड़के रहेंगे, लगभग 56,250। ये एक्स, इसके अंदर ही कंपटीशन, इसमें 30,000 तो सीटें रहेंगी ना आपकी, 30,000 सीटें, वो कितने ले जाएंगे, 56,250। ये इतने एक्स आर्मी में, मतलब आर्मी क्या है यार, एक्स आर्मी, एक्स एयरफोर्स और एक्स नेवी के अग्निवीर हो जाएंगे मेनली, कितने, 56,250। ये मेरे एक अनुमानित डाटा, मैंने अभी आपके सामने कैलकुलेट किया है, मेरे को कोई पहले से कोई सोर्स था नहीं, मैंने इसे गूगल से निकाल रखा है कि कितने कितने सेलेक्ट हुए थे। तो गूगल ने मतलब ऑफिशियल डाटा इंडियन आर्मी की तरफ से भी रिलीज नहीं होता है, तो उसमें बस उन्होंने बताया कि लगभग 60,000 के आसपास ये थे। एयरफोर्स का कंफर्म हो सकता है 7,500, और नेवी का लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। तो उसमें से आप ये मान के चलिए कि 50 से 60,000 के बीच आपके ना वापस रिटायर हो जाएंगे इंडियन आर्मी के और एयरफोर्स और नेवी को मिला करके। तो 60,000 तो वो हो गए। तो 30,000 के, अगर जो 60,000 वैकेंसी निकली भी है ना 2027 के अंदर, तो उसमें से 30,000 जो वैकेंसी है ना, वो सिर्फ कौन ले जाएंगे, आपके एक्स पर्सन, जिसको नाम दिया है हमारी लोकसभा वाले, कौन है, ये नित्यानंद राय ने। ये भी अगर है कैबिनेट के अंदर का मंत्री है। और जो कैबिनेट तय करेगी, कैबिनेट किसकी आपको पता ही होता है लोकसभा के अंदर,
रूलिंग पार्टी की, मोदी जी इसके हैं हेड। तो और बाकी देश के अंदर क्या इन्होंने भसड़ मचा रखी है, और इस तरीके का कुछ रहने वाला है। बाकी जंतर मंतर वाले कौन कौन है, आप जरूर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि यार मैं तो बहुत दूर बैठा हूँ यहाँ पे। मौका मिला है तो ज़रूर कभी आने की कोशिश करूँगा वहाँ पे जंतर मंतर की तरफ, लेकिन फ़िलहाल तो यार अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फुल सपोर्ट है भाई, जो जो काम हम कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो बाकी आपको वैकेंसी का शायद आपको पता ही होगा, इस बार अगर जो मैं 2026 की बात करूँ, यहाँ आप देख सकते हैं 2026 है ना, SSC GD 25,487 है, जिसमें BSF की कितनी है 524 मेल हो गई, फीमेल हो गई 92, टोटल आपकी 616 वैकेंसी है, ठीक है। और वहीं मैं बात करूँ CISF, ये आप यहाँ देख सकते हैं CISF, तो 13,135। देखो BSF में अभी बढ़ने के चांस है 100%, किसमें, BSF में चांस है, क्योंकि BSF में आज तक इतनी कम वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन यार BSF की दिक्कत ये है कि BSF ने ना स्टार्टिंग में, कब 2026 की स्टार्टिंग में ये कह दिया था कि हम 50% देंगे ही देंगे। सबसे पहले जो किसी ने कहा था ना रिजर्वेशन के लिए, वो BSF ने ही कहा था। क्या पता BSF ने जो अपनी वैकेंसी हो, जो कि 14-15 जितनी भी हज़ार हो, चाहे 20,000 भी हो, क्या होता है एक्स सर्विसमैन के लिए बचा के रख ली हो, ये हो सकता है, ये एक अनुमान है मेरा, ठीक है। अगर जो बढ़ जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी। पेपर भी आपको हार्ड ही था इस बार, आपको तो पता ही होगा। बाकी CISF के अंदर आप फीमेल की देख सकते हैं 1,460 है, जो कि टोटल है 14,595। अब मैं हटा देता हूँ आपको अच्छे दिख जाए, कितनी है 14,595 हो गई आपकी टोटल वैकेंसी। अब आता है CRPF में आपकी मेल की कितनी है 5,366, तो ये हो गई, और फीमेल की हो गई 124 वैकेंसी। तो टोटल देख सकते हैं 5,490। CRPF में बढ़ने के चांस है, जो CISF में बढ़ने के चांस नहीं है, किसमें CISF में नहीं बढ़ेंगे जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि यार इसमें पहले ही 14,500 दे रखी है, जो कि पिछले साल के बराबर या उससे भी ज़्यादा देखने को लगी है मेरे को, ठीक है। SSB की बात करूँ मैं, तो इसमें कितनी आपकी 1,764 वैकेंसी है, जिसमें कि फीमेल की 0 वैकेंसी है, देख लो आप। तो अगर फीमेल की वैकेंसी दे भी बहुत कम रखी है, आप चाहे कहीं से कहीं तक देख लो, फीमेल है सारी की सारी, ये इस वाले कॉलम में मैं हटा देता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए सारा सारा। तो SSB के अंदर 1,764 आपने ये देख ली, और टोटल ही वो तो मेल की ही बची है वैसे तो। अब आता है आपका ITBP 194 फीमेल, टोटल आपकी 1,293, यानी कि 1,293 वैकेंसी, जिसमें ITBP के अंदर मेल की है कितनी 1,099 वैकेंसी, तो ये हो गई आपकी। तो वो 1,200 वैकेंसी ITBP में, इसमें भी बढ़ने के चांसेस हैं। और असम राइफल में 150, तो ये हो गई फीमेल, और 1,556 कौन हो गई मेल। भाई जो भी इन फोर्सेस में भर्ती हो ना, तो जो भी किया है ना यहाँ पे दिल्ली में, कहाँ पर, दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ था अभी 20 तारीख को, कब, 20 तारीख को, तो भाई थोड़ी इंसानियत रखना अपने अंदर। मान लीजिए किसी का सिलेक्शन हो भी और किसी का ना भी हो, तो यार एक जो इंसानियत होती है ना, वो जिंदा रहनी चाहिए। आप किसी पॉलिटिशियन के गुलाम नहीं है, ठीक है ना, स्वतंत्र रूप से रहिए। ऑर्डर तो यार मिलते रहते हैं, ऑर्डर का मतलब ये थोड़ा है कि सामने वाले को जान से ही मार दोगे। 2 से 3 लड़के और लड़कियों को मार डाला वहाँ पे, खूनी कहीं के। असम राइफल के अंदर देख लिया आपने, SSF के अंदर 23 वैकेंसी मेल की है, फीमेल की यहाँ पे भी 0 वैकेंसी है। भाई ना फीमेल देखा दिल्ली पुलिस ने, किसने, दिल्ली पुलिस। तो यार देखो नाम तो दिल्ली पुलिस ही आएगा, चाहे उसके अंदर कोई वर्दी वाला हो चाहे ना हो, मेन वो दिल्ली के अंदर हुआ है, और दिल्ली पुलिस ही थी ज़्यादा मारने वाली, और वो भी गंदी तरीके से। तो भाई दिल्ली पुलिस से ही मेरा तो एकदम हो गया है ख़त्म, बिल्कुल नज़रों से गिर चुकी है। पहले लगता था कि स्टेट पुलिस से अच्छी है दिल्ली पुलिस, लेकिन ये जो हरकत करी है ना दिल्ली पुलिस ने, बिल्कुल बेकार है। तो यार ये आपने देखा एसएसएफ के अंदर इस तरीके जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो कितनी है 23,467, यानी कि 23,467 तो आपकी मेल की वैकेंसी हो गई। और जो फीमेल की वैकेंसी है वो है 2,020 वैकेंसी आपकी, किसकी है, फीमेल की। तो भाई ये इस तरीके से आपकी कौन सी है, ये आपकी देख ली आपने SSC GD कांस्टेबल 2026 की वैकेंसी। ये सारी की सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की है, ठीक है ना। और बाकी आज़ादी के अमृत महोत्सव लिख रखा है यहाँ पे, लेकिन कोई हम आज़ाद मुझे लगता नहीं अभी तक हुए, तो आज़ाद तो हटा देना चाहिए। अमृत महोत्सव का ऐसा कुछ लगता नहीं, महोत्सव मतलब वर्ड ही काम का नहीं है जहाँ तो ये जो टैगलाइन है ना ये वाली। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि हमें 75 वर्ष हुए हैं, किससे, अंग्रेजों से आज़ाद हुए, किससे, अंग्रेजों से आज़ाद हुए में 75 साल हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी अभी तक भारतीय जनता गुलाम ही है देखा जाए तो भाई ये रही आपकी रिजर्वेशन फॉर रिटायर्ड अग्निवीर। और लगभग दिसंबर में आपके ये सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। देखते हैं अगर उसके बाद प्रोटेस्ट वगैरह हुआ है तो कितना कुछ जोर है इनके अंदर भी बचा हुआ है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में तो काफ़ी जोर दिखा रही है वो अभी। इनका देखते हैं फिर बाद में मिल के फिर। चलो यार दोस्तों, कैसी कुछ लगी आपको वीडियो, और थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब वगैरह जरूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अभी के लिए तो फिलहाल यही है। और अभी यार मेरे कॉलेज के वगैरह पेपर वगैरह खत्म हुए हैं, तो आज से मेरी कंटिन्यू वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। सब्सक्राइब वगैरह करिए के रखिएगा, ठीक है, फिर बाय।